this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू स्टॉक्स इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फॉरेक्स ट्रेड्स के बारे में। बहुत टाइम हो गया था फॉरेक्स एनालिसिस में नहीं लेके आ रहा था आपके लिए कि मेरी फॉरेक्स का एनालिसिस कैसा चल रहा है, वो सब आपके लिए नहीं ला रहा था, ट्रेड शेयर नहीं कर रहा। तो आज फॉरेक्स का एनालिसिस करेंगे। इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है मेरे पिछले कुछ वीक से, उसका ही मैं आपको कुछ शो कर दूंगा। फॉरेक्स की ट्रेड डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स में 2 ट्रेड्स मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी गई हैं कि मेरे 2 मंथ्स में जो भी स्टॉप लॉसेस थे सबके सब कवर हो चुके हैं सिर्फ 2 ट्रेड्स के अंदर। 250 पिप्स के आसपास की मैं एक ट्रेड बुक करी है और एक ट्रेड बुक करी है मेरी अभी भी रनिंग है, वो 100+ पिप्स पे। सब एनालिसिस करूंगा, सारे में ट्रेड्स जो भी थी मेरी मैं सारी यहाँ दे रहा था, बिफोर एंट्री दे रहा था। मैं आपको शो करूंगा स्टॉक चार्ट्स, मेरा प्रीमियम ग्रुप है, मैं इसमें सारी एंट्रीज इंडियन मार्केट्स हो, यूएस मार्केट्स हो या फॉरेक्स मार्केट्स हो, सारी एंट्रीज यहाँ डालता हूँ ताकि आप भी सीख सको उनसे। मैं कॉपी ट्रेडिंग के लिए नहीं डालता हूँ, मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आप मेरी एंट्रीज से सीख सको। ठीक है, ये आपको शो करता हूँ। पहले मैं मेरी एंट्री शुरू कहाँ से हुई थी। अगर मैं यूजे की एंट्री शेयर करूँ तो पूरा ये देखो, मैंने अपनी पोजीशन जो होल्ड करी थी, उस पोजीशन जो मैंने बनाई थी, मैंने उसका भी यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दिया ताकि आपको भी श्योरिटी हो जाए कि हाँ भाई जो ये शेयर कर रहा है वो ये भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आया था, शायद मैं अपने आपको दिखाता हूँ, एक बार अपनी ट्रेड के बारे में दिखाता हूँ। USD JPY की, तो यहाँ सर्च करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी रही USD JPY की ट्रेड जो मैंने बिफोर एंट्री दे दी थी। 138.892 पर मेरा एंट्री पॉइंट था, पहले ही बता दिया है। पूरा एनालिसिस करूंगा आपके साथ क्या इसका एनालिसिस था। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम POI से डिमांड से ये रिएक्ट कर रहा था, चेंज ऑफ फैक्टर इसने किया, उसके बाद ये एज अ कंफर्मेशन एंट्री मैंने लिया है। बहुत अच्छी ट्रेड थी और 200+ पिप्स इसने दिए हैं। ठीक है, ये मेरी USD JPY की ट्रेड का बिफोर एंट्री का स्क्रीनशॉट था। ये मैंने एंट्री की पोजीशन डाली है, उसके बाद आपको ये मिल जाएंगे मेरे ट्रेड स्क्रीनशॉट। इसका ट्रेड तो आपको दिख ही रही है, ट्रेड हमारी कहाँ चल रही है, ये वाली। ठीक है, पूरा एनालिसिस करते हैं। 4 आवर में चलते हैं सबसे पहले USD JPY के लिए। USD JPY का 4 आवर में देखोगे तो एक वीक डिमांड से, बहुत स्ट्रॉन्ग जो अनमिटिगेटेड वीक डिमांड था, वहाँ से रिएक्ट कर रहा था। ये देखो, ये वीक डिमांड है जहाँ से ये रिएक्ट कर रहा था। ओवरऑल देखो, ज़्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है। हमेशा बहुत ज़्यादा चार्ट को एनालिसिस मत करो। जो सिंपल दिख रहा है सिंपल सोबर चार्ट को बनाओ, जो इजी दिख रहा है उस पे जाओ। ठीक है, अभी मैं सिंपल अगर डेली टाइम फ्रेम को अगर मैं USD JPY में खोल लूँ तो मेरे को साफ दिख रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। देखो, मार्केट में USD JPY में करंट ट्रेंड जो है वो अप चल रहा है। थोड़ा मेजर ले लो, वो भी यहाँ पर अगर ब्रेकर स्ट्रक्चर लो, वो भी हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। तो साफ सी बात है, इस इम्बैलेंस के फिल होने तक, मतलब यहाँ तक 145.273 तक तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ तक हम आराम से बुलिश जा सकते हैं मार्केट पे। टारगेट मेरा USD JPY में ये नहीं था। मार्केट में टारगेट जो बुक किया है वो 200+ पिप्स का, ये वाला एरिया आसपास मैंने टारगेट बुक किया है USD JPY में। ट्रेड की स्क्रीनशॉट की बात करें, रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, 8.5 का प्लस का रिस्क रिवॉर्ड मेरा इसमें मेरा बुक हुआ है। ठीक है, अब तो इतना आप समझ गए कि यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया है वो एक हायर टाइम फ्रेम POI से लिया है। हायर टाइम फ्रेम POI में रिएक्ट किया, प्लस जो जोन था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो करंट मेरा जोन था बहुत अच्छा था। करंट अगर जोन की बात करें, आप 4 आवर्ली में भी देखो या छोटे टाइम फ्रेम में भी देखो, तो आपको यहाँ दिखेगा एक ट्रेंड लाइन लिक्विड टाइप दिख रही है, लेकिन बाद में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। तो उसकी मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। बाद में अगर देखा जाए तो प्लस लिक्विडिटी ग्रैब मेरे को देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब देखने को इम्बैलेंस था, बट अनफॉर्चुनेटली इम्बैलेंस फिल हो चुका है। बट कंफर्मेशन एंट्री पहले से ही थी, तो मेरे को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की उतनी नीड यहाँ पड़ी नहीं, क्योंकि जो मेरी एंट्री थी वो ऑलरेडी कंफर्मेशन में थी। ठीक है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है। उसके बाद मेरी एंट्री यहाँ ट्रिगर हो जाती है, जोन पे आता है, उसके बाद बहुत ईजी ट्रेड। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है भाई आपके अंदर पेशेंस कैसे आया इतना होल्ड करने का। देखो, अगर आप मेरे ट्रेड को देखोगे पूरा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट के साथ अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, प्रॉफिट मैंने इसमें ज़्यादा बुक नहीं किया है। प्रॉफिट मैंने इसमें किया क्योंकि मेरी पिछले कुछ ट्रेड्स थी वो कुछ फॉरेक्स में उतनी कुछ खास रही नहीं थी, तो मेरे को कोप अप करना था। तो मैंने $200 के आसपास ही ट्रेड में बनाया। 0.3 का ईजी लॉट के साथ मैंने ट्रेड किया है, बहुत ईजी लॉट के साथ मैंने ट्रेड किया है। और देखो, मैंने साफ से कल को क्या कहा था, इसमें मैंने कहा था रनिंग गुड आफ्टर दिस ट्रेड। ये जो स्कैट CHF की मेरी रनिंग ट्रेड है अभी, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मेरा अगर PNL देखोगे फॉरेक्स का पिछले कुछ दिनों का, पिछले कुछ मंथ्स का, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे 15 से 20 SL भी मेरे लगे, लेकिन जो 4 टारगेट मेरे आए हैं उसमें भी मैं प्लस ग्रीन और अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज करने वाला हूँ। ऐसा क्यों है, क्यों मैं होल्ड कर पाता अपनी ट्रेड को, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे बड़ी बात है, मुझे पता था यहाँ पर इस ट्रेड में कि एक इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन एंट्री चल रही है, प्लस ट्रेंड अप है। बहुत ही कम, रेयर चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, 10% या 5% चांस है कि मेरा स्टॉप लॉस जाएगा।
ठीक है, मार्केट ने जब ये वाला हाई ब्रेक करता है या एक तरीके से आप ये ले लेते हो, ठीक है, ये हाई ब्रेक कर देता है, तो इसके बाद तो मैं एक तरीके से कंफर्म हो जाता हूँ कि मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर लो, इजी जाओ, यहाँ तक बहुत इजी ट्रेड हो जाती है। बस आपको अपनी ट्रेड पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड पर भरोसा होना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो था मैंने वो यहाँ नहीं किया था, थोड़ा सा और कम कर दिया था जो मेरा रनिंग स्टॉप लॉस था। ऑनेस्टली बताऊंगा, ट्रेल इसमें मैंने स्टॉप लॉस इतने नहीं किए थे, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने बाद में कर दिया था, बट ट्रेल नहीं किया था। उसका भी एक रीज़न है। देखो, ट्रेलिंग हमेशा तब की जाती है जब आपको एक परफेक्ट जोन मिले एंट्री के लिए। यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद मेरे को कोई भी ऐसा जोन यहाँ नहीं मिलता है जहाँ से मैं ये सोच सकूँ कि मैं ट्रेल कर सकता हूँ। हाँ, मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकता हूँ। हाँ, एक जोन मेरे को मिला था लेकिन वो बहुत लेट था, ठीक है, ये जोन पे मैं सोच रहा था इसके नीचे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा लूँगा, बट बहुत लेट हो गई थी, मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें आ गया था। तो इस केस में क्या किया जाता है, जब आपको नहीं मिलता है कि मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट करना है या ट्रेड करना है, कौन से जोन में शिफ्ट करना है, तो उस केस में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बुक कर लो ताकि आपका स्टॉप लॉस अगर लग भी जाए तो भी लॉस ना हो। वो भी एक तरीके की ट्रेडिंग है, क्वांटिटी ट्रेडिंग उसमें करने में लगा था। तो यूएसडी जेपीवाई को होल्ड करने की ताकत आ गई थी भाई। जब इतने स्टॉप लॉसेस 5 to 10 स्टॉप लॉसेस मैंने ले लिए हैं, तो एक ट्रेड में अगर होल्ड करूंगा, मुझे पूरा यकीन था अपने रिस्क रिवॉर्ड पे कि अगर मैं 10 स्टॉप लॉस भी ले लूँ तो मैं एक ट्रेड ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं 200 पिप लेके जाऊंगा। 10 ट्रेड के अगर मैं 10 स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो बनता है वो 100 पिप्स का बनता है, बट मेरी एक ट्रेड ऐसी जाएगी जिसमें मैं सीधे 200 पिप्स का शॉर्ट मारूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी इसमें बहुत ख़राब है, पर पिछले कुछ दिनों में फॉरेक्स मार्केट मुझे कुछ उतनी अच्छी नहीं लग रही है, या आप कह लो मेरे को उतनी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो मेरे को फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा टफ पड़ रहा था ट्रेड करना, बट दोबारा आप मोमेंटम में आ चुके हैं। 200 पिप्स के 2 टारगेट लगातार बुक कर लिए हैं, जो कि मेरा 50% प्लस अच्छा रिटर्न दे चुका है पिछले कुछ दिनों का, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरी 2 ट्रेड्स रही थी, जितना मैं 10 ट्रेडों में 20 ट्रेडों में कमाया उतना मैं एक ट्रेड में कमा लिया, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब डिस्कस कर लेते हैं कैट CHF की, जो हमारी ट्रेड थी, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई का हम समझ चुके हैं। तो कैट CHF की बहुत ज़बरदस्त ट्रेड थी, ये भी एक तरीके से कन्फर्मेशन एंट्री थी, बहुत ईजी सेट, अभी बहुत ईजी है समझने में। कैट CHF को देख के आप क्या समझ रहे हो? कैट CHF का अगर आप देखोगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, लोअर हाइस लोअर लोस क्रिएट हो रहे हैं। डेली का डिमांड जोन यहाँ पर बना है, लिक्विडिटी स्वीप वाला डिमांड जोन है। अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल जो है इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप डिमांड जोन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वर्क करेगा। इंडियन लिक्विडिटी टाइप यहाँ बनी है, यहाँ पर एक तरीके से लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज कह सकते हो आप, क्योंकि ये इक्वल हाइज ही है, ठीक है, इक्वल हाइज आप कह सकते हो। इक्वल हाइज यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ है, इक्वल हाइज स्वीप हुआ। 4 आवर में चलते हैं, इजी दिखेगा, 4 आवर में चलते हैं, इक्वल हाइस हमारे स्वीप होते हैं। स्वीप होने का डिमांड में टैप कर जाता है। डिमांड में टैप करने का सबसे पहले हमको एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर का देखने की जरूरत होती है। डिमांड अच्छा ये है, फाइनल टारगेट की बात करूँ तो मेरा इसमें ये है, इसमें मैं आराम से बुक करने वाला हूँ 100 पिप्स के आसपास का टारगेट, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, 1:7.5 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें रहेगा। अगर यहाँ पर टारगेट हिट हो जाता है मेरा, तो उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि मेरे को और ज़्यादा बियरिश जाना है। डेली में फुल बियरिश ट्रेंड है, मार्केट को नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं आ सकता। तो पूरा का नाम 200 पिप्स तक इसमें भी जा सकते हैं इजीली। 50% बुक कर लिया अपने फर्स्ट टारगेट में, 50% अपना आराम से होल्ड करते रहे, ठीक है। 4 आवरली में देखो डिमांड टैप कर देता है। डिमांड टैप करने के बाद अगर हमको माइनर देखो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो आपको यहीं आसपास दिखेगा। बट आप माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे तो जो अच्छे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप अगर ट्रेंड को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेंगे, इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ले रहे हैं। लास्ट हमारा जो लोअर हाई है, ठीक है, हाई लो है, सॉरी वो ये वाला है, हाई लो ये है। यहाँ पर अगर आपको सेम दिख रहा है कि यहाँ पर हाँ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो इसका मतलब हमको चाहिए कंफर्मेशन लास्ट एक्सट्रीम डिमांड पे। लास्ट एक्सट्रीम डिमांड बहुत सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। लास्ट इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई हम बुक कर नहीं सकते, ठीक है। आवली में चलते हैं। आवली में लास्ट अनमिटिगेटेड कैंडल सप्लाई एज ए सप्लाई मार्क करते हैं। लास्ट अनमिटिगेटेड सप्लाई जो हमारा वो है, ये वाली कैंडल है। बहुत ईजी सप्लाई बनता है, 50% सब डिमांड को सप्लाई को मिटिगेट भी करता है। बहुत ईजी ट्रेड बनती है अभी तक, और सीधे कंफर्मेशन हमको मिलता है ट्रेड में। बहुत इजी ट्रेड कैट CHF में रही थी। बिफोर एंट्री का चार्ट आपको मैं शो कर देता हूँ। इसमें बिफोर एंट्री का अगर आपको चार्ट मैं शो करूँगा कैट CHF का, ये देखिए, देखो ये मेरा
वो स्क्रीनशॉट था, क्या कहते हैं, जिसमें मेरे पोजीशंस आपको दिख रही है, मैंने एंट्री ले ली थी करके, वो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया। ये कैट CHF की अभी तक मेरी एंट्री चल रही है। बिफोर एंट्री का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, ट्रिगर्ड, ठीक है, ये होगा, देखो बिफोर एंट्री कैट CHF का मैंने चार्ट आपको भेज दिया था, कहाँ एंट्री करनी है। परफेक्ट एंट्री हमको मिली है कैट CHF में, ठीक है। तो यही था। और इंडियन मार्केट्स की बात करें, बहुत अच्छी खासी मेरी इंडियन मार्केट चली है। आज ही मैंने रिलायंस का 1:8 का टारगेट बुक किया है। पिछले भी कुछ देखे बहुत तगड़ी बहुत अच्छी ट्रेड्स मेरी जा रही थी। कल को तो मुझे कुछ ट्रेड्स मिली नहीं इंडियन मार्केट्स में, बट अच्छी खासी मैं भी ट्रेड्स बुक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी ट्रेड की बात करें, ये वाली ट्रेड हमारी थी जो बहुत परफेक्ट चली। इसको दिखाते हैं, ये देखिए वर्किंग परफेक्टली, निफ्टी फ्यूचर्स की मैंने ट्रेड दी और इजी इसमें ये वाला जो टारगेट था वो भी हिट हुआ है। कि हमारी ट्रेड अगर की बात करें, ये जून 13 की है और जून 15 है। कल की शायद मेरे को इसमें ट्रेड मिली नहीं थी कोई इंडियन मार्केट्स में। निफ्टी फ्यूचर्स की ट्रेड है, ये भी शायद मेरा ट्रिगर हुआ था। ये मेरी बहुत मतलब कम ट्रेड्स मिली, क्योंकि इंडियन मार्केट्स को अगर आप हल्का सा भी अगर झलक मारोगे तो देखो, जो भी ट्रेड करता है उसको मेरे को समझाने की ज़रूरत है नहीं। ऑनेस्टली बताऊंगा, जो ट्रेड करता है उसको पता है इंडियन मार्केट्स किस तरह के चल रहा है, कितना टफ हो गया है ट्रेड करना आजकल, क्योंकि मार्केट टोटली इन रेंज है, ठीक है। जब तक मार्केट रेंज में है हम नहीं कर सकते। आज के दिन ब्रेकआउट आया है 15 मिनट को, अगर आप देखोगे चार्ट को तो ये देखो, बैंक निफ्टी को देखो, अगर 15 मिनट को देखोगे तो ये चीज़ चल रहा था। अगर हम इस वक्त 8 जून से भी देखें तो मार्केट इस रेंज के अंदर है भाई, इस रेंज के अंदर कितना टफ हो सकता है ट्रेड करना। फिर ये मैनेज कर रहा हूँ एक दो ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के, सिर्फ टारगेट्स देने का। स्टॉक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, स्टॉक्स में अच्छे एनालिसिस मिल रहे हैं। 1:8 का रिलायंस ने बुक किया है। तो यही था इस ट्रेड के बारे में। अगर आपको ट्रेड्स और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक और इंपॉर्टेंट, मेरा कोर्स लॉन्च चुका है स्टॉक मेंटरशिप करके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। कूपन कोड में आपको दे रहा हूँ, वो यूज़ करना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 5099 में आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। कोर्स देखो रिकॉर्डेड है, सबसे बात बता रहा हूँ, कोर्स रिकॉर्डेड है तो ऑब्वियस सी बात है डाउट्स आपको आएंगे, तो डाउट्स कहाँ क्लियर होंगे। तो उसके लिए हर वीकेंड को भाई, हर संडे को आपको डाउट सेशन मिलेगा अनलिमिटेड सेशन से भाई। जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट अच्छे समझ में नहीं आता, A to Z में हर बेसिक से लेकर एडवांस चीज आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ईजीएस्ट वे समझाने वाला हूँ ट्रेड करने का। जब तक वो समझ में नहीं आ जाता, आप सेशंस, अनलिमिटेड सेशन ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम के लिए ये कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ आपको एक चार्ज ग्रुप मिलेगा हमारा और एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। दोनों डिस्कशन ग्रुप्स और चार्ज ग्रुप का आपको एक्सेस लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा फ्री में कोर्स लेने पर, ठीक है। दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा, जहाँ मैं अपने ट्रेड से करता हूँ। हम ड्यूरिंग मार्केट फॉरेक्स और इंडियन मार्केट्स हम ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं, वो सबका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने पर। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो और सिर्फ कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का प्राइस 70-100 रुपीज़ है 2 मंथ्स के लिए। आप अगर चाहते हो तो ईयरली और लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। 8433485564 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे उसमें DM करना, कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करवा दूंगा। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोर्स से कोई डाउट है वो भी आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।